जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 10.6 का क्वेश्चन नंबर 3। एक बार इस स्टेटमेंट को रीड करते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। निगाह व्हाइट बोर्ड की तरफ होनी चाहिए, किताब खुला होना चाहिए। किसी वृत्त की दो समांतर जीवाओं की लंबाइयां 6 सेमी और 8 सेमी। ए बच्चे कह रहा है एक वृत्त है। तो सबसे पहले हमने इसमें देखो आकृति नहीं दिया गया है। सबसे पहले हम आकृति बनाएंगे कैसे। एक वृत्त है तो सबसे पहले हमने एक वृत्त बना दिया। अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है किसी वृत्त की दो समांतर जीवाएं, इसमें दो जीवाएं हैं और जो क्या है, पैरेलल है, समांतर है। ठीक, एक वृत्त की दो समांतर जीवाओं की लंबाइयां 6 सेमी और 8 सेमी। समझिएगा बच्चे ध्यान से। दो जीवाएं हैं, एक की लंबाई 6 सेमी और दूसरे की लंबाई 8 सेमी। और ये ऐसे हैं कि आपस में समांतर हैं। कोई बात नहीं करे, समझ ध्यान से। ये आपस में कहाँ है, समांतर है। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। हमने एक इधर खींच दिया, एक इधर खींच दिया, लेकिन इस बात का ध्यान देंगे कि जो 6 सेमी है वो केंद्र से ज्यादा दूर होगी। पता है क्यों? चलिए दिखाते हैं। अगर ये केंद्र रहा, अगर मैं एक यहाँ खींच दिया और एक यहाँ खींच दिया, बताओ इन दोनों में छोटी कौन है? नीचे वाली। बताओ केंद्र से दूर कौन है? ठीक, तो जो छोटी है वो केंद्र से क्या होगी? दूर होगी। और जो बड़ी है वो केंद्र के छोटे वाले की अपेक्षा केंद्र से क्या होगी? पास होगी। तो हमें दो जीवा खींचना था, तो हमने दो जीवा खींच दिया। एक नीचे की तरफ खींच दिया, एक ऊपर की तरफ। ये छोटी है, इसको थोड़ा नीचे रखो। ये छोटी है तो इसकी लंबाई 6 सेमी और ये बड़ी है तो इसकी लंबाई 8 सेमी। इतनी बात सबको सुन में आई? कह रहा था वृत्त, तो हमने वृत्त बना दिया। कह रहा था दो जीवाएं, तो दो जीवाएं खींचा, ऐसा खींचा कि समांतर होना चाहिए। एक की लंबाई 6 सेमी और दूसरे की लंबाई 8 सेमी। तो जो 6 सेमी है वो केंद्र से ज्यादा दूर होगी और जो 8 सेमी है वो केंद्र के पास होगी। तो बच्चे बुलाओ कौन लिख रहा है? यहाँ समझता है, तो यहाँ समझिएगा ध्यान से। जो 6 सेमी वाली है वो केंद्र से दूर होगी और जो 8 सेमी वाली है वो केंद्र के हमने बना दिया। और ये दोनों आपस में कहा है, पैरेलल है। इसकी लंबाई 6 सेमी, इसकी लंबाई 8 सेमी। इसको नाम दिया हमने ए बी और इसको नाम दिया हमने सी डी। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को और आगे चलते हैं। किसी वृत्त की दो समांतर जीवाओं की लंबाइयां, किसी वृत्त की दो जीवाएं बना दिया जो समांतर है। समांतर जीवाओं की लंबाइयां 6 सेमी और 8 सेमी है। यदि छोटी जीवा केंद्र से 4 सेमी की दूरी पर है, समझिएगा ध्यान से। अब आपको यहाँ पर डिसाइड करना है, इसमें आपको डिसाइड करना है कौन छोटा है, ये छोटा है कि ये छोटा है। करा जो छोटी जीवा है उसकी केंद्र से लंबाई जो है वो कितना है? 4 सेमी है। कितना है? 4 सेमी है। ठीक, ध्यान समझिए ध्यान से। करा किसी वृत्त की दो समांतर जीवाओं की लंबाइयां 6 सेमी और 8 सेमी है। यदि छोटी जीवा केंद्र से 4 सेमी दूरी पर हो तो दूसरी जीवा केंद्र से कितनी दूरी पर है? यानी छोटकी वाली जो है केंद्र से कितना दूरी पर? 4 सेमी। ये जो बड़ी जीवा है ये केंद्र से कितनी दूरी है, यही हमको क्या करना है, यहाँ तक। तो देखिए यानी कुल मिलाकर हमको ये डिस्टेंस निकालना है। अगर यहाँ केंद्र मान लेते ओ से यहाँ मान लेते अगर हमने एन, तो हमको कौन ज्ञात करना है? ओ एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ओ एन। तो समझिएगा कल हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, सेम उसी की जैसा आकृति भी है। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से। अगर हमको ये निकालना है तो हमने देखा अगर मैं यहाँ से मैच करा देता हूँ तो ये बन जाता है समकोण त्रिभुज। क्योंकि बताए थे किसी जीवा पर केंद्र से यदि रेखा खींची जाती है तो वो जाकर उस जीवा पर परपेंडिकुलर होती है। यानी ये तो हो गया समकोण त्रिभुज। अब मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूँ, लेकिन अगर हमको ये पता करना है तो दो भुजा ज्ञात होना चाहिए। एक ये ज्ञात होना चाहिए और एक ये ज्ञात होना चाहिए। इसको तो मैं निकाल लूंगा, 8 का आधा कर दूंगा तो 4 आ जाएगा। अरे इसको आधा कर दूंगा नहीं आएगा, लेकिन ये हमको नहीं पता है। अगर इसको निकालने के लिए हमको इसको भी आवश्यकता पड़ेगी, यानी त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी। तो समझिएगा फिर हमने इसको यहाँ से ज्वाइन कराया। जब यहाँ से ज्वाइन कराया तो समझिएगा ध्यान से, हमको ये पता है और ये पता है, मैं त्रिज्या निकाल लूंगा और जो त्रिज्या ये रहेगी वही त्रिज्या ये भी रहेगी। तो हमको ये और ये पता हो जाएगा, ये मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। ठीक, तो समझिएगा मौखिक रूप से हो गया। सारी बातों को हम सॉल्व कराते हैं।
हमने वही लिखा कि दिया है वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी जिनकी लंबाइयां क्रमशः 6 सेमी और 8 सेमी है। जैसा कि बोला गया है छोटी जीवा केंद्र से 4 सेमी दूरी पर है और ज्ञात करना बड़ी जीवा की केंद्र से दूरी। तो जो बड़ी जीवा है वो केंद्र से कितनी दूरी स्थित है, ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। जैसा कि हमने रफ कार में समझाया अभी कि इसको निकालने से पहले हमको ये त्रिज्या चाहिए और ये त्रिज्या मैं इस त्रिभुज से निकाल सकता हूँ। यानी अगर मैं इसको निकालूं चाहिए इसको आए तो त्रिज्या ही नहीं है। ठीक, तो चलिए पहले लिख देते हैं। ये बच्चे अगर हम बात करें ON जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, CD पर। यानी ये रेखा जो गई इस पर क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर होती क्या है कि इसको हम बताए थे कि अगर किसी जीवा पर केंद्र से रेखा खींचेंगे तो समकोण मनोबल करेगा, साथ ही साथ इस रेखा को 2 बराबर भागों में बांट देगा। और कल भी बताया था कि कोई चीजें बराबर बराबर तब बढ़ती हैं जब वो पूरे का आधा पाती है। इसका मतलब ये DN जो है पूरे CD का क्या पाएगा, आधा। DN बराबर 1/2 CD, तो DN बराबर हो जाएगा 1/2 CD कितना है, 8। 2 1 के 2, 2 चौक 8। तो DN बराबर हमारा निकल कर के आया, DN हो गया 4 से। ठीक, इसी प्रकार से यदि बात करें यहाँ नाम दिया हमने M, OM जो है OM परपेंडिकुलर AB, यानी ये जो OM है किस पर लंब है, AB पर। तो ये जो हमारा AM है ये पूरे AB का क्या होगा, आधा। AM बराबर 1/2 AB, AM बराबर 1/2 AB कितना है, 6। 2 1 के 2, 2 3 6। तो AM बराबर हो जाएगा 3 से। ठीक है, हमको पता हो। अब हम सबसे पहले लगाते हैं छोटे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज AOM में। यहाँ लिखते हैं हाँ? त्रिभुज AOM में तो समझिए ध्यान से बच्चे, AOM हमारा ये छोटा वाला त्रिभुज, ये देखो तो यहाँ 90 अंश का कोण है। 90 अंश के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण। ये हो गया कर्ण, इसको मान लिया लंब और इसको मान लिया आधा। तो होता हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा। तो समझिएगा ध्यान से, एक बार फॉर्मूला तो लिख देते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण जो है, कर्ण है OA, क्या है, OA। OA स्क्वायर बराबर लंब की बात करें तो क्या है, OM। OM स्क्वायर प्लस आधार की बात करें तो AM स्क्वायर। क्या देखो हो जाएगा OA स्क्वायर बराबर OM कितना है, 4 सेमी। खुद ही करा है केंद्र से कितना दूरी पर है, 4 सेमी। तो 4 का स्क्वायर और AM अभी हमने निकाला 3, तो 3 का स्क्वायर। तो OA स्क्वायर बराबर जो हमारा बनेगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। 4 चौक 16, 3 तिरका 9। OA स्क्वायर बराबर जोड़ देंगे 16 9 25। OA बराबर वर्गमूल निकाल देंगे, 25 का वर्गमूल 5। OA बराबर कितना आ गया, 5। हालांकि वर्गमूल प्लस और माइनस दोनों में आता है, लेकिन यहाँ पर दूरी है इसलिए प्लस ही लेंगे। ठीक, अब जितना OA है उतना क्या रह गया, क्यों, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। मैं लिख सकता हूँ कि OD बराबर OA, रीजन लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। वृत्त की त्रिज्याएं अब आगे समझिएगा। OD बराबर कितना हो जाएगा, OD बराबर हो जाएगा हमारा 5 सेमी। अब अगर हमको OD पता हो गया है तो मैं अब ये आसानी से निकाल सकता हूँ, क्योंकि OD हमारी त्रिज्या ये हमको पता ही है, लगा देंगे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेंगे
त्रिभुज ODN में, त्रिभुज ODN में क्या समझे बच्चे, होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार। तो कर्ण का काम कर रहा है OD, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब, लंब का काम कर रहा है ON, प्लस आधार का काम कर रहा है कौन, DN। जिसका मान पता रख देते हैं। OD का मान हमने वहां निकाला है 5, तो 5 का स्क्वायर। ON तो हमको निकालना ही है, इसका मान ही नहीं पता है, ON स्क्वायर प्लस DN को हमने यहाँ निकाला है 4 का स्क्वायर। इसे करेंगे 25, यहाँ ON स्क्वायर, इसे करेंगे 4 चौक 16, पक्षांतर कर देंगे, ये प्लस है, पक्षांतर करेंगे इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस। तो 25 माइनस 16 बराबर ON स्क्वायर। 25 में से 16 घट गया, कितना आ गया 9 बराबर ON स्क्वायर। अब यहाँ समझ लो बच्चे, यहाँ से स्क्वायर हटता है तो यहाँ वर्गमूल निकल जाता है, हो जाएगा √9 बराबर ON। तो 9 का वर्गमूल 3 बराबर ON या ON बराबर 3 से। ON बराबर कितना हो गया 3 से। हमें ये ON तो निकालना था, तो जो बड़ी जीवा है वो केंद्र से कितनी दूरी पर है, 3 से। तो लास्ट में लिख देंगे अतः बड़ी जीवा केंद्र से 3 सेमी दूरी पर स्थित है। हिंदी जरूर लिख लीजिएगा, अतः लास्ट में करके अतः बड़ी जीवा केंद्र से 3 सेमी दूरी पर। तो बहुत कुछ नहीं था, बस क्या किया गया, एक बार यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हमने ये त्रिज्या पता कर लिया, और फिर वहाँ पर दूसरा लगा दिया, त्रिज्या पता कर लिए थे, और ये हमको दिया गया था, आसानी से हमने फाइंड आउट कर सकते। तो आज की क्लास में एक्सरसाइज 10.6 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।